नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश बकोड़े और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MSCP कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कौन-कौन सी चीजें होती है, क्या-क्या पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स का क्या-क्या फंक्शनिंग होती है या कार्यकारिता होती है, वो सब सीख लिया था हमने। ठीक है, अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। हम IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी रूल्स को पहले रटेंगे नहीं, बल्कि हम करते जाएंगे और रूल्स को या नियमों को याद करेंगे। ठीक है, कुछ नियम होते हैं पर कुछ रूल्स होते हैं या नियम होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर करें तो ज्यादा उचित होता है। बट करके याद करने में ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें कोई फॉर्मूला दिया है कि 3FECN होल 6 ब्रैकेट बंद। अगर कोई भी फॉर्मूला दिया हो, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे जो लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, जो कि होल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को न्यूट्रल लिखने में मदद करता है। ठीक, ऐसा अगर कोई नाम दिया है ना फॉर्मूला दिया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई कैटायनिक मेटल दी है क्या। अगर दी है तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी कैटायनिक मेटल दिए उसका नाम लिखने समय आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे यह K3 हो, K4 हो, K6 हो, इसके लिए आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड यूज नहीं करने। चाहे यह K100 दिया तो भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो उसका नाम है बस वो नाम लिख देना है। तो हम इसका नाम लिख देते हैं पोटेशियम। ठीक है, जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर मेटल एटम का नाम लिख देते हैं, उसके बाद बारी आती है लिगेंड की। ठीक है, लिगेंड का नोमेनक्लेचर भी हम अल्फाबेटिकली करते हैं। ठीक है, और भी कुछ रूल्स हैं अल्फाबेटिकली के अलावा, मैं जैसे जैसे एग्जांपल लेके आपको सिखाते जाऊंगा, सारे रूल्स याद कर पाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर तो एक ही लिगेंड तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ हमें उसे ही लिखना है। पर लिगेंड जितने भी दिए हो उसके लिए हमको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे वर्ड यूज करना है। मोनो को तो हम लिखते ही नहीं, बट मोनो से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर होता है उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करें। यहाँ पर जो पीछे है 6 को हम बोलते हैं हेक्सा। ठीक है, और CN जो होता है, CN के ऊपर एक नेगेटिव होता है ना। जनरली इसको हम साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, बट इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं वो होता है साइनो या साइनाइड। और अगर अब इसमें जो है वो कार्बन का एक बॉन्ड खुला होता है, मतलब CN जब भी हम लिखते हैं, है ना, तो उसको अगर हमने लिख दिया NC, है ना, तो हम इसको बोलते हैं आइसोसाइन। क्या पढ़ते हैं बेटा? आइसोसाइन या फिर आइसोसाइनाइडो। क्या पढ़ते हैं? आइसोसाइनाइड। आ गई क्या बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पर जो कि CN है तो इसके लिए हम हेक्सासाइनो या साइनाइडो लिखेंगे। ठीक, नाम अब कुछ बचा नहीं बचा। अब हम लिखेंगे किसका नाम? हाँ, किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। ठीक है, इसका नाम लिखने के पहले इसके भी रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर कोई कैटायनिक मेटल दी है, ठीक है, या कोई मेटल दी है, उस मेटल को अलग करो ना। अगर उस मेटल को हम अलग करते हैं, सपोज ये K3 दिया है तो 3K पॉजिटिव को अगर हम अलग करते हैं तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? अगर कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के अंत में हम लगा देते हैं 8। क्या लगाते हैं? 8। ठीक है, तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, है ना। आयरन लिख सकते थे कब? जब ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता। नेगेटिव के अलावा या तो ये पूरी स्पीशीज जो होती है वो न्यूट्रल होती या फिर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता? कैटायन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता? कैटायन।
अगर इसके ऊपर केटायन प्रेजेंट है ना, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के ऊपर, तो हम आयरन को आयरन ही बोलेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो भी हम आयरन को आयरन पढ़ेंगे। बट अगर इसके ऊपर स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पर दी हुई मेटल को अलग करने के बाद कोई चार्ज आ जाता है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, है ना, एनायन ही आएगा। ठीक है, और एनायन जब भी एनायन प्रेजेंट होगा इस कोऑर्डिनेशन सर्किट के ऊपर, हम उसको 8 लगाकर पढ़ेंगे, किसको, सेंट्रल मेटल। तो हम यहाँ लिखेंगे फेरेट। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम भी हो गई, लिगेंड भी हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई काउंटर मेटल भी हो गई। अब क्या बचा, अब बची है क्या, पॉजिटिविटी किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, कि भाई ये कितने पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो अब ये कैसे डिसाइड करना है, तो ये डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका, जो भी मेटल इधर दी, ठीक है, उस मेटल को अलग कर, किससे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग किया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 नेगेटिव आ गया, जितना ये नेगेटिव बना रहा है ना इसके ऊपर आ रहा है, बस उतना ही सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा, पॉजिटिविटी या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक भाई, एक साइनाइड के ऊपर एक नेगेटिव होता है या एक आइसोसाइनाइड के ऊपर एक नेगेटिव होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो 6 के ऊपर 6 नेगेटिव हो गए, तो 6 नेगेटिव में से 3 सेटिस्फाई किए इस पोटेशियम, क्योंकि एक पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, तो 3 पोटेशियम में 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में साइनाइड के 3 नेगेटिव को सेटिस्फाई किया, बचा 3 नेगेटिव। चूंकि होल जो है वो न्यूट्रल है, इसका मतलब इस 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, आयरन। क्लियर, ठीक। तो इस प्रकार से आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगला लेते हैं, ये एक फॉर्मूला दिया है, इसका नोमेनक्लेचर करना। अब देखो यहाँ सबसे पहला काम है लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल को देखेंगे, नहीं है, बस मेटल अगर नहीं है तो सीधा हम पे लिगेंड पे जाएंगे। अब इस लिगेंड में हम अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं, पर अल्फाबेटिकली हम नाम लिखते हैं, ये रूल है, पर फॉर्मूला दिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो लिगेंड पहले दिया उसका नाम पहले, जो उसके बाद है उसका नाम उसके बाद। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लिखते समय भी यही रूल फॉलो किया होगा बुक वाले ने या लिखने वाले, तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है ना। हम दिमाग लगाने के चक्कर में गलत करके आते हैं, हमें ये दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस लिगेंड को लिखेंगे, क्योंकि टेट्रा है, 4 है तो टेट्रा, टेट्रा। ठीक है, फिर हो जाएगा अंदर है क्योंकि क्लोरीन है ना, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरिडो या क्लोरो भी लिखते हैं, है ना, मॉडल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको क्लोरो भी लिख देते हैं। तो आप घबराना मत, अगर क्लोरो लिखा है और लिगेंड की जगह पर लिखा है तो Cl ही होगा, क्लोरिडो। और फिर इसको क्या लिखेंगे, हाँ अब ये ONO लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम डोनर एटम, ठीक है, इसको लिखेंगे नाइट्राइटो। क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। और हम लिख देंगे इसके बाद बेस लगा के, इसका मतलब डोनर एटम ऑक्सीजन। ठीक है, और अब कोई लिगेंड बचा नहीं बचा, सारे लिगेंड हो जाने के बाद बारी आती है सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, दैट इज कोबाल्ट। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लिखने के बाद बारी आती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की या पॉजिटिविटी की, भाई कितने पॉजिटिव आयन बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसके ऊपर ON, मैं बता चुका हूँ आपको, ON के ऊपर एक नेगेटिव होता है, या NO2 लिखा हो तो भी एक सिंगल नेगेटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ONO है मतलब एक नेगेटिव, एक Cl है एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा नेगेटिव बाहर के मतलब 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिए, ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, कि नहीं आई बात समझ में, भाई इसको अलग करूं मैं तो कितने पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव बच रहा है, तो मतलब ये एक पॉजिटिव को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पॉजिटिव का अंदर वाले मतलब 3 पॉजिटिव, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3। ठीक है, ये प्राइमरी बैलेंस से लिखते हैं अपन इसकी ब्रैकेट में। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या राइट हैंड साइड पर कोई
एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिखा है, यस लिखा है, तो फिर हम उसको भी, अच्छा इसके लिए भी हम डाई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करते हैं, जैसे एटायनिक के लिए नहीं किया था हमने फर्स्ट वाले में, ऐसे ही सेकंड वाले में एनायनिक के लिए भी, अगर यहाँ Cl2 होता तो भी क्लोराइड पढ़ते हो, और इसको क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट है तो सल्फेट, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट, मतलब एक्चुअल जो नाम हम पढ़ते आ रहे हैं वही नाम इसका पड़ेगा, दैट इज हम लिख देंगे क्लोराइड। आ गई क्या बात समझ में? बोलिए, मतलब आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ये और वो, सिर्फ आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो सीधे लिगेंड पे आ जाना है, लिगेंड के सबके नाम लिखने के बाद आना है आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बाहर चल जाना। क्लियर? एक हम आयन वाला देखते हैं, Fe(NH3)4 Cl2, यहाँ पॉजिटिव लगा है, ये एक हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है जिसका हमको नोमेनक्लेचर करना है। भाई रूल तो वही, इधर कोई मेटल है नहीं है, सीधे लिगेंड पे पहुंच जाओ, लिगेंड में कुछ भी नहीं देखना, जो लिगेंड पहला है उसका नाम पहले, एमीन है और एमीन कितने हैं 4, तो बोल देंगे टेट्रा एमीन, जिसकी स्पेलिंग जैसी है वैसे ही लिखना, कहीं भी कोई भी रूल में दिमाग नहीं लगा। टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो, हाँ अंदर के लिए तो लिखते ही हैं अपन डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, अब बताओ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर तो हमने कोबाल्ट लिखा, कोबाल्टेट लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फेरेट लिख दिया था, 8 लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट जो था, ये कोऑर्डिनेशन स्पेल जो था वो नेगेटिवली चार्ज था, एनायनिक था, और एनायन के लिए हमेशा 8 लगाते हैं, यहाँ पर कहीं भी एनायन नहीं था, इसको हटाने के बाद यहाँ केटायन आता, ठीक है, यहाँ पर भी केटायन, तो हम इसको भी फेरेट नहीं लिखेंगे, बल्कि आयरन को आयरन ही पढ़ेंगे ना, आयरन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, -1 क्लोरीन पे 1 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, मतलब 2 पॉजिटिव को तो 2 नेगेटिव में सेटिस्फाई कर लिया, बट एक और पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी, प्राइमरी वैलेंसी 3, तो हम यहाँ लिख देंगे आयरन 3, और चूंकि इसके ऊपर आयन प्रेजेंट है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी के बाद आयरन। क्लियर? आगे क्या सबको समझ में बात? गुड। तो इस प्रकार से आपको सभी के जो है वो नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये जो हमने लिया है ये सब मोनोडेंटेट लिए हैं, है ना, कुछ पॉलीडेंटेट के भी देखते हैं, ठीक है, ये मोनोडेंटेट के हैं सब, ठीक है। अब कुछ पॉलीडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो एक साथ एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं, मतलब दो है, दो ये भी एक डोनेट करेगा, ये भी, मतलब ऑल ओवर जो लिगेंड है वो तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर 4 है तो 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा लोन पेयर जो भी लिगेंड डोनेट करता है उसको पॉलीडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। और पॉलीडेंटेट के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ कि अगर पॉलीडेंटेट एक है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एडजेक्टिव पढ़ लेंगे, यही है, मतलब इथाइलिन डाइएमीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। ये इथाइलिन डाइएमीन जो है ना, इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, CH2 NH2 फिर CH2 NH2, इसमें तो नाइट्रोजन होते हैं जो लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर सिंगल है तो इसको इथाइलिन डाइएमीन ही लिख देते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, बट अगर EN ट्वाइस दिया है या EN थ्राइस दिया है तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम लिखने के पहले हम लगाते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे लगाते, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है ना, तो इसके लिए अगर आप जब भी इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो आप लिखोगे बिस, फिर आइकन लगाओगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे और क्या लिखोगे, इथाइलिन डाइएमीन। और ये सिर्फ आपको कब करना है, जब लिगेंड पॉलीडेंटेट हो और उसकी संख्या 1 से, इज इट क्लियर? चलिए
अब हम पॉलीडेक्टेट की बात करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप प्रिपेयर करें, इतनी तैयारी करें और इसके हिसाब से जो है वो आप नोमेनक्लेचर करके देखें, है ना। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को। आपके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाएगी आपके हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप इसको पहले वीडियो को देखें और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करें, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने को मिलेंगे, अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम और अलग अलग लिगेंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, देन इसे शेयर भी करें, जिसे जरूरत है उस तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।